आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमेश्वर के महान प्रेम और अनुग्रह को याद करते हुए आज की सुबह की प्रार्थना को अपने पूरे हृदय के साथ पिता परमेश्वर को अर्पित करेंगे कि उन्होंने हमारे जीवन में महान आशीषों को दिया, अभी तक हमें जीवित रखा और हमें हर एक प्रकार की समस्याओं और आपदाओं से बचाया, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया। हम उस अनुग्रह को याद करते हुए आज की प्रार्थना को करेंगे। तो आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अभी तक हम सबको सुरक्षा में रखा है, अपने पंखों के नीचे हमें रखा है और हर एक प्रकार की बीमारियों से, आपदाओं से, हर एक प्रकार के जीवाणु और विषाणुओं से हमें बचाया है। हमें कोई भी बीमारी नहीं होने दी, यहाँ तक कि इस कोरोना के समय में आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इस महान अनुग्रह के लिए कि सचमुच में आप इस संसार में भी अपने संतानों को अपना महान प्रेम देते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं और उनका बचाव करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुबह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाला और ये सांसें दी कि आज भी हम जीवित हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की सुबह को नहीं देखने पाए। आपने हमें आज भी ये दिन दिया है ताकि हम उस आशा के साथ कि हमारे प्रभु जल्द ही हमें लेने आएंगे और आपकी सच्ची संतान बनने के लिए हम आज के दिन को जी सके। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सबको ताकत और अनुग्रह दीजिए, जिस प्रकार से आपने हमें बाइबल में वायदे किए हैं कि यदि हम आपकी हर एक आज्ञाओं को अपना चित्त लगाकर उन्हें पूरी करें तो आप भी हमें हर एक चीज़ों में आशीषें देते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमें व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में कहा है कि यदि हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे और सचमुच में उनके अनुसार चलेंगे तो आप हमें हर एक चीज़ में आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से आपने हमें वायदा किया है कि हम धन्य होंगे अपने नगर में, अपने खेत में, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए कि सचमुच में आशीषों को प्राप्त करने के लिए यही वो कुंजी है जिसका पालन हमें करना है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमने इस बात को जाना है कि हमारे पिता परमेश्वर वो सचमुच में विश्वास योग्य हैं और जो वो हमसे वायदा करते हैं वो निश्चित तौर से उसे पूरा करते हैं। यदि हम भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए तो पिता परमेश्वर आप हमें भी महानता से आशीषित करेंगे। हम चाहे कहीं भी जाएं आप हमें आशीषित करेंगे। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए कि इस पृथ्वी पर जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जब हम आज के जीवन को जिएंगे, आप हमारी मदद कीजिए कि हम आपके वचनों का पालन कर सकें और अपने हृदय की पवित्रीकरण के लिए हम अपने हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उन पापों को, उन कमियों को हम ढूंढने पाएँ कि हाँ, अभी भी हमारे पास बहुत से प्रकार की कमियाँ हैं। तमाम पाप हमारे हृदयों में, हमारे सोच विचारों में, हमारे कार्यों में पाए जाते हैं। आप हम सबको अनुग्रह दीजिए कि हम अपने हृदय को वास्तव में पहचानने पाए। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपने समय को व्यर्थ में ना गुजारें। जब भी हमारे पास समय होता है हम आपके वचनों को पढ़ें, हम आपके वचनों को सुनें ताकि हम अपने हृदय को जांचने पाए कि सचमुच में वास्तव में हमारे पास किस प्रकार का हृदय है, किस प्रकार की भूमि हमारे हृदय की है। और आपके वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उन तमाम चीज़ों को दूर करने पाएँ जो हमें अपने हृदय से निकाल देना है। आप हम सबकी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम अपनी भूमि को एक अच्छी भूमि में बदलने पाएँ। सचमुच में अभी भी हमारे पास वो पथरीली, कंटीली और झाड़ियों वाली भूमि है जिसमें अभी तक जब भी आपका वचन जो हमारे हृदय में बोया गया वो थोड़ा सा उगा, लेकिन उसके बाद वो तमाम संसार की चिंताओं के कारण, तमाम शरीर की अभिलाषाओं के कारण वो वचन वो आगे नहीं बढ़ने पाया। हमारे तमाम पापों के कारण वो वचन वहीं पर दब गया। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम अपने हृदय से उन पाप में रूपी पत्थरों को, उन कंटीली झाड़ियों को हम दूर करना चाहते हैं और अपने हृदय की भूमि को हम उपजाऊ बनाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने हम सभी मनुष्यों को उस भूमि की मिट्टी से बनाया, क्योंकि आप जानते थे कि मनुष्य का हृदय वो पाप से ग्रसित हो जाएगा, उसमें बहुत से नाना प्रकार के पाप आ जाएंगे। क्योंकि आप सब कुछ चीज़ों को पहले से ही जानते हैं, इसलिए आपने अपनी योजना के अनुसार हम मनुष्यों को भूमि की मिट्टी से मिलाया कि हालांकि जब आदम ने पाप
किया। उसके बाद मनुष्य के हृदय में तमाम प्रकार के पाप आए, लेकिन आप इस बात को जानते थे कि जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी संतानें जिएंगे तो दोबारा से उनका जो हृदय है वो एक अच्छी भूमि में बदल सकता है। इसलिए आपने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। आप हम सब की मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अनुग्रह दिया और ये पवित्रीकरण के वचन दिए, जिसके द्वारा हम जानने पाए कि सचमुच में हमारा हृदय जो है वो एक मिट्टी से बना है। यदि हम उसमें भली चीज़ों को डालते हैं, यदि हम उसमें भलाई को, प्रेम को डालते हैं, तो हमारा हृदय, जिसकी भूमि पहले बंजर हो चुकी थी, जिसमें किसी भी प्रकार का फल नहीं था, उसमें भी बहुत ऐसे फल आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम अपने हृदय का खतना करने पाए। हम अपने हृदय की भूमि को एक अच्छी भूमि बनाना चाहते हैं जो कि बहुत से फलों को लाने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम वचनों को सुनते हैं, आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए कि सचमुच में उन वचनों के द्वारा हम अपने हृदय को जांचने पाएँ, हम अपने सोच विचारों को जांचने पाएँ, हम अपने कार्यों को जांचने पाएँ कि किस प्रकार के कार्य अभी भी हम करते हैं, किस प्रकार से दूसरों के लिए गलत कामों को हम अभी भी करते हैं और हमारे पास किस प्रकार के सोच विचार है, कितना ज़्यादा गुस्सा, दुर्भावना, जलन, नफरत वो हम अपने सोच विचारों में करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान, इस समय के दौरान जो आपने हमें दिया है, इसमें हमें अपने सोच विचारों को, अपने हृदय को हमें बदल देना है पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। इसलिए आपने हमारे सहायक पवित्र आत्मा को इन अंत के दिनों में दिया है। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, वरन हमारे सहायक पवित्र आत्मा को हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी अपने हृदय को एक अच्छी भूमि में बदलने पाएँ, जो 30, 60 और 100 गुना फलों को उत्पन्न करने पाए। आप हम सब की मदद कीजिए कि हम आपके वचनों पर मनन करने पाएँ, जो भी आपने हमें वचन दिए हैं। पिता परमेश्वर, जब भी हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं और संदेशों को सुनते हैं, तो ऐसी 4 चीज़ें हैं जिन्हें हमें रखना है, अपने हृदय से दूर कर देना है और जिन बातों का हमें पालन करना है और जो हमें अपने जीवन से नहीं करना। आप हम सब की मदद कीजिए कि जब भी हम वचनों को सुने, जब भी हम आपके वचनों को पढ़ें, हम उन तमाम बातों को पहचानने पाएँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं करना है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना है, ताकि उनका पालन करने के द्वारा हम सब बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। आप हम सब की मदद कीजिए कि हम ऐसा करने पाएँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जीसीएन टीवी हिंदी के द्वारा, हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकली के द्वारा आपने उन संदेशों को हमें दिया कि जिसके द्वारा सचमुच में हम अपने हृदय को पहचान सकते हैं। उन वचनों के द्वारा वो वचन सचमुच में एक शीशे का कार्य हमारे हृदय के लिए करते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में यदि आप अनुग्रह ना दे तो हम अपने हृदय को भी पहचान नहीं सकते। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे अंदर लालसा दीजिए कि हम अपने हृदय को आपके वचनों के द्वारा पहचानने पाएँ और उन तमाम पापों को आपकी मदद के द्वारा हम दूर करने पाएँ। और इन अंत के दिनों में आपने हमारे सहायक को इसलिए भेजा है ताकि हम ऐसा करने पाएँ, क्योंकि सचमुच में हम अपनी ताकत से, हम अपनी सोच विचारों से, हम अपनी खुद की इच्छा से ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। पिता परमेश्वर, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की मदद दीजिए। आप हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरिए, पवित्र आत्मा की अग्नि को हमारे ऊपर उंडेल दीजिए, ताकि हम अपने तमाम पापों को, हम उन्हें दूर करने पाएँ और अपने हृदय को प्रेम और भलाई के द्वारा जोतने पाएँ, जो आप हमसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए, हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल थे। और आप जीसीएन टीवी हिंदी चैनल के बारे में आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि बहुत से लोग वो परमेश्वर के वचनों को जीसीएन टीवी हिंदी के द्वारा सुनने पाएँ और वो भी अपने जीवन में महानता से आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। आपका धन्यवाद।